नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज जनहित में समाधान का सत्यानाश पर हम बात करेंगे और ये इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें आपके सामने होंगी जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि समाधान का किस तरीके से ये जिम्मेदार सत्यानाश करते हुए नजर आ रहे हैं। सूबे की योगी सरकार जनता को हर स्तर पर राहत पहुंचाने के मसले पर गंभीर है। जिलों में बैठकें, प्रशासनिक अफसर सरकार की मंशा को किस तरीके से समाधान के नाम पर पलीता लगाने में आमादा है। बात अगर समाधान दिवस की जाए तो मेरठ में चौपट व्यवस्था की आप तस्वीर को साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां एक बुजुर्ग फरियादी अपनी समस्या को लेकर अफसरों के आगे गुहार लगा रहा था और उसकी समस्या का समाधान करने वाले अफसर रीलबाजी में मशगूल नजर आए। और ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें कह रही हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसी भी अधिकारी के कानों तक उस बुजुर्ग की फरियाद नहीं पहुंची, लेकिन रेल में व्यस्त अधिकारी गानों की धुन पर सिर जरूर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और ऐसे मौके पर खुद की रेल बनाने में भी नहीं चूक रहे थे। तकरीबन ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के हर जिले के समाधान दिवस पर भी देखने को मिली हैं और इन्हीं तस्वीरों को लेकर आज हम सवाल उठा रहे हैं कि समस्या के नाम पर, यानी कि समस्या का समाधान जन सुनवाई के लिहाज से ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है वो साफ है कि लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जाएगा, लेकिन इस तरीके से किया जाएगा ये शायद किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये जो जिम्मेदार हैं वो डिजिटल युग की कदम ताल मिलाकर डिजिटल युग के साथ चल रहे हैं और इन बुजुर्ग आम जन की समस्याओं से कोई सरोकार फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि समाधान का सत्यानाश। तस्वीरें देखिए, जरा देखिए तस्वीरें। एक बुजुर्ग आपको नजर आ रहा है जो लाठी के सहारे खड़ा हुआ है, यानी कि अपने दम पर वो घंटों यहां पर खड़ा भी नहीं रह सकता और अपनी समस्या को लेकर इन जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचा हुआ है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस बुजुर्ग की समस्या को लेकर कितना सीरियस और कितना गंभीर नजर आ रहे हैं। आप देखिए रील देखने में, यानी कि इनकी समस्या से ज्यादा इनको रील में टाइम बिताना या टाइम गंवाना, ये इसमें मशगूल पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये एक बुजुर्ग है जो अपनी समस्या को बता रहा है। बाकी की जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं बजाय इस शख्स की समस्या सुनने के ये रेलबाजी में मशगूल नजर आ रहे हैं। देखिए जनाब कितने जिम्मेदार हैं ये साहब जी इतने जिम्मेदार हैं, डिजिटल युग के साथ कदम ताल मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इन तस्वीरों को भी ये सोशल मीडिया में शेयर करते हैं कि जन समस्या का समाधान किया गया, उन समस्याओं को सुना गया और कितनी समस्याओं को ये कितनी तल्लीनता के साथ सुनते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अक्सर हर एक प्रदेश के कई जिलों से पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, चाहे मेरठ का जिक्र करें, फर्रुखाबाद का जिक्र करें, और हर जगह ये जो अफसर हैं ये कितने जिम्मेदार हैं इसका अंदाजा इस तस्वीर से आप लगा सकते हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे, मेरठ से राजू शर्मा जुड़े हुए हैं, शिरप चौधरी अमरोहा से जुड़ेंगे, फर्रुखाबाद से सतीश गुप्ता जुड़ेंगे, अभय कटियार कन्नौज से जुड़ेंगे और भी देखा जाए तो इन जगहों का भी हाल जानेंगे क्योंकि अधिकतर आज के ही दिन हर जगह जन सुनवाई होती है, यानी कि ये जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिहाज से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या यानी कि जन सुनवाई का जिक्र किया था कि ताकि ये जिम्मेदार अधिकारी अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। लेकिन जब समस्या ही गंभीरता से नहीं सुनी जाएगी तो आखिर कैसे इस समस्या का निदान होगा। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों की मशगूलता देखिए आप कि ये किस तरीके से रेलबाजी में मशगूल नजर आ रहे हैं।
बजाय इनकी समस्या सुनने के। तो ये व्यवस्था, अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से ये बुजुर्ग शख्स इस लाठी के सहारे खड़े होने को मजबूर है, तो आज प्रदेश के आला अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो इसी तरीके से अव्यवस्थित हो चुकी है, असहाय हो चुकी है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, जहां की ये तस्वीर सामने आ रही है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, ये तस्वीर कई सवाल उठा रही है। आखिर ये जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं कितने जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रही है कि रेलबाजी में मशगूल नजर आ रहे हैं और इनको शायद आम जन की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, जो ये अधिकारी दिख रहे हैं वीडियो में, साफ तौर पर रीलबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है कि वो समाधान दिवस में जो आम जनता जो समस्या लेकर आती है उनका समाधान करे, लेकिन समाधान करने की बजाय ये समाधान कर रहे हैं तो रील का समाधान कर रहे हैं, उसको बारीकी से देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब हमें रील बनानी है, क्योंकि ये जो रीलबाज अधिकारी है अब जाकर फ्री टाइम में ये रील बनाने वाले हैं। फिलहाल जो रील देखते हुए ये नजर आ रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी है आम जनता की समस्या का समाधान करने की, लेकिन समाधान किस तरीके से कर रहे हैं वो साफ तौर पर के न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि रीलबाज जो अधिकारी है रील देखने में मशगूल नजर आ रहे हैं, और फरियादी देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग लाठी के सहारे खड़े हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्या लेकर, कि जो ये अधिकारी बैठे हैं उनकी जो समस्या है उसका निदान करेंगे, लेकिन निदान करने की जगह जो जिम्मेदार अधिकारी है वो रीलबाज बन गए हैं और रील देखते हुए साफ तौर पर के न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। बिल्कुल राजू, पिछले कुछ दिनों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर जन सुनवाई के दौरान समस्या समाधान दिवस के मौके पर यहां पर जो अफसर हैं, कभी उनको नींद आ जाती है, कभी वो सो जाते हैं, कभी वो बिल्कुल भी अनसुना कर देते हैं, समस्याओं को सुनते ही नहीं, तो निराकरण की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसी भी तस्वीरें सामने आई। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश की कई ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है, रील्स वायरल हो चुकी है, जिसमें जो तमाम जो अधिकारी है, जिम्मेदार, जिनके कंधों पर लोगों की समस्या का समाधान करने का जिम्मा है, वो या तो सोते हुए नजर आते हैं, या फिर रील देखते हुए नजर आते हैं, या फिर रील बनाते हुए भी नजर आते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी तमाम वीडियो इस तरह के वायरल हो चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सुधरने को तैयार नहीं है। हालांकि जो सूबे के मुखिया है वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, वो अपनी जिम्मेदारी समझे और आम जनता की जो समस्या है उनका निराकरण समय पर करे, लेकिन अधिकारी कितना मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को मान रहे हैं, वो ये जो वीडियो के न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है वो इसका जीता जागता सबूत है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अब फिर मेरठ में अब से पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक अधिकारी सोते हुए नजर आए थे, और आज ये रीलबाज जो अधिकारी के न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं, किस तरीके से आम जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही राजू, ये भी जानेंगे कि समस्या का समाधान दिवस इस लिहाज से ये आयोजित किया गया कार्यक्रम, या जो सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा नजर आई, उस मंशा में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन आखिर ये अधिकारी इसको इतनी गंभीरता से क्यों लेते हुए नजर नहीं आ रहे? और एक बार फिर से ये साबित हो जाता है कि ये जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह, लापरवाह हो चुके हैं। और क्या वाकई यहाँ पर इस दौरान इस जनता दरबार में क्या जनता की समस्याओं का निराकरण होता भी है, या महज खानापूर्ति होती है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या जनता की समस्या का निदान होता है या केवल खाना पूर्ति होती है। ये हकीकत, यही जो वीडियो है वो दर्शा रही है कि सिर्फ यहाँ पर जो तमाम अधिकारी आते हैं जन सुनवाई करने के नाम पर, यहाँ पर कुछ कुर्सियों पर बैठकर या तो फोन चलाते हुए नजर आते हैं, या तो रील देखते हुए नजर आते हैं, या आपस में जो है बातचीत कर समय पास करते हुए नजर आते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी तमाम जो वीडियो है इस तरह के वायरल हो चुके हैं। सूबे के मुखिया लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सुबह जो तमाम अधिकारी है वो समय से अपने कार्यालय में बैठे और प्रतिदिन जन सुनवाई करे, लेकिन जन सुनवाई जो प्रतिदिन कार्यालयों में होती है उसमें तो लोगों को समाधान मिल नहीं पाता। लगता है लोगों को कि जो आने वाला शनिवार है उसमें जो एक तहसील दिवस आयोजित किया जाता है उसे समाधान दिवस भी कहते हैं, कि वहां पर जो समस्या है उसका जाकर
समाधान हमारा हो जाएगा। लेकिन समाधान किस तरीके से हो रहा है, ये आप के न्यूज के कैमरे में जो वीडियो कैद हुआ है इन बिल्कुल राजू, अधिकारियों का ये कहा जा जिम्मेदार सकता अधिकारी। है क्योंकि कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और डिजिटल युग का दौर है साहब। काम हो या ना हो, तस्वीरें जरूर, नाम जरूर होना चाहिए, ये कहा जा सकता है। और ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि किस तरीके से ये जिम्मेदार अधिकारी इस काम को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से। क्योंकि तल्लीनता जो इनकी नजर आ रही है वो रील बनाने को लेकर, और इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम जी चेन्नई से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आप सोचिए, दुनिया में फेमस है हमारे योगी जी कि उनका कड़ा रूल है यहाँ पे हर चीज में। तो हो सकता है आपको कि अफसर को डर लगता हो सकता है कि योगी जी के जमाने में वो ये डर के ऐसा कर सकते हैं जहाँ आप इनका केस आउट कर ले कि ये बैठ के रील बना रहे हैं। ये हो नहीं सकता बिना योगी जी के सहमति के। इसका मतलब ये है, जो योगी जी जो निर्देश दे रहे हैं वो गलत निर्देश है। ये जनता में आधा निर्देश ठीक जा रहा है, आधा गलत जा रहा है। ये अफसरों का गलती नहीं है। ये अफसरों से पूछा जाए कि तुमको किसने निर्देश दिया रील बनाने का, तो वो कहेंगे कि हमको ऊपर से अफसरों ने कहा है कि तुम आराम से बैठो और रील बनाओ, कोई डर नहीं है तुमको। बिल्कुल, शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय इस मसले में बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर ये कितने जिम्मेदार अधिकारी हैं और क्या वाकई इस समस्या का समाधान दिवस इसलिए आयोजित किया गया कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर दर्शक ने उठाया राजू, कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो क्या ये लाइन यहाँ पर चरितार्थ हो रही है क्या वाकई? क्योंकि यहाँ पर शासन स्तर पर भी देखा जाए तो इस मंशा और इस सोच पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही कहा, बिल्कुल जो हमारे दर्शक थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और ये यहाँ पर सच भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार बेशक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं है। लग रहा है कि जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश मानने चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रदेश के जो जिम्मेदार है उनकी अधिकारियों पर जो ढील है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब से पहले भी तमाम मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं कि फरियादी चक्कर काट रहे हैं, फरियादियों की जो फरियाद है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उनकी समस्या का समाधान करने की, वो समस्या का समाधान नहीं कर रहे, चौखटों के चक्कर काट रहे अधिकारियों के। लेकिन जो जिम्मेदार है वो सुनने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो ऊपर आला अफसर बैठे हैं इर्द गिर्द सूबे के मुखिया के, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही है। अगर वो सख्त हिदायत देंगे, सख्त पैनी नजर रखेंगे इन पर, अधिनियस्तों पर, तो आम जनता की जो समस्या है उसका समाधान भी होगा। और इस तरह की जो वीडियो सामने आती है कि न्यूज ने जो रील वायरल की, वो वीडियो कैद की है अपने कैमरे में, उससे भी कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, इन तस्वीरों को के न्यूज दिखा रहा है और इस मुद्दे को इसलिए उठाया गया क्योंकि अधिकतर पिछले कुछ दिनों में देखा गया कई जगहों से कई तस्वीरें सामने आई, चाहे मेरठ का जिक्र करे, फर्रुखाबाद का जिक्र करे, और भी अमरोहा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। तो इसको लेकर जिक्र करने का बस यही मकसद है कि प्रशासन एक बड़ी लापरवाही यहां पर जिम्मेदार अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। और अगर एक शुद्ध मंशा के साथ अगर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, निर्देशित किया कि जन सुनवाई होगी, समस्या का समाधान दिवस का आयोजन इस मंशा के लिहाज से होगा कि यहां पर लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा, तो ऐसे तस्वीरों को शासन स्तर पर गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? इन्हें लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो पिछले कुछ दिनों में तस्वीरें लापरवाही की सामने आई? क्योंकि समस्या के समाधान दिवस के मौके पर कई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जो सोते हुए पाए गए, यहां पर उनके लिए समस्या से सुनना ज्यादा जरूरी था, उनके लिए सोना। यहां पर एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। है कि सरकार जो इस समय है उसकी दो मंशा है। एक, जनता के सामने अपना प्रेजेंटेशन बहुत दयालु, बहुत उपयोगी और बहुत अच्छा प्रेजेंट करने का
दूसरा, कर्मचारियों से अंदरूनी आदेश ये दिया जाता है कि भाई खूब मनमानी करो, पैसा भेजो और हमें चुनाव जिताओ। तो जब हम मनमानी करेंगे तभी तो चुनाव में हम आपके लिए काम करेंगे। अगर हम जनता का काम करेंगे, बिना पैसे के करेंगे, तो फिर हम आपके लिए चुनाव क्यों जिताएंगे आपको? आप बताइए। तो चुनाव जिताने में यही मशीनरी इनके काम आती है, इसलिए मशीनरी को ढीला कर रखा गया है और जनता के सामने ऐसा ये प्रेजेंट करते हैं कि जैसे ये पूरा हिंदुस्तान यही चला रहे हैं और पूरा दया धर्म इन्हीं के जुम्मे है। इनका निशाना देश के बड़े बड़े ट्रस्टों पर जो खजाना जमा है लाखों करोड़ रुपए का, उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। ये इनका ठिकाना है, इसीलिए सनातन सनातन चिल्लाते हैं और पीला झंडा दिखाते हैं। ये अगर ट्रस्टी समझ जाएं तो ट्रस्टी अपना सावधान हो जाएं, पैसा जनता के हित में खर्च कर दें, इकट्ठा न करें। इकट्ठा किया है, इस पर इनकी नजर है आरएसएस वालों की, और ये सेना बनाने जा रहे हैं और कब्जा कर लेंगे सारे ट्रस्टों पर। अयोध्या के ट्रस्ट पर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है और देश के सभी ट्रस्टों पर ये कब्जा करना चाहते हैं। इनकी मंशा बहुत गलत है। बिल्कुल, अगर कोई कार्यक्रम, कोई योजना ऐसी बनाई गई तो उसका वाकई लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। और ये दर्शक के जो सवाल सामने आ रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक शिवांग जैन जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं शिवांग जी। जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी मैम, हमारी नानी भी है, वो 84 ईयर ओल्ड है और हरदागंज में रहती है, अलीगढ़ के पास ये पड़ता है हरदागंज। हमारी नानी इतनी एजेड है, वो मतलब अभी भी इतना परेशान हो चुकी हैं, सरकार की राशन के लिए लेने जाती हैं और उनका अंगूठा नहीं लग पाता है मशीन में और उनको राशन नहीं मिल पाता है। और वो अधिकारियों के पास भी जाकर चक्कर लगा चुकी हैं, वहाँ के चेयरमैन से भी मिल चुकी हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जितने भी नेता लोग हैं, कोई भी उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती है। बस जब वोट चाहिए होता है तो मैडम आ जाते हैं। बिल्कुल शिवांग जी, आपकी समस्या को हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से योजनाओं के नाम पर लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है और जो वाकई योजना के हकदार हैं या डिजर्व करते हैं उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आज हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे जनहित में और इसको लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ अगले दर्शक सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये रील बनाते हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, सामने वाले को भी जान में जोखिम में डालते हैं, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी प्रकार की हिलावाली नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को बिल्कुल चाबी तैज कर देनी चाहिए कि कभी कोई ऐसी रील वाली समस्या सामने ना आवे, न जनता को दिक्कत हुए। बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होती अगर तो मुझे लगता है ये तस्वीर आज दोहराती हुई नजर नहीं आती। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। ये दर्शकों की राय और राय के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। राजू, आपका रुख करेंगे। देखा जाए इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आई और किसी भी योजना को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो उस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता और किसी भी आम जनमानस की व्यवस्था के लिहाज से अगर सूबे के मुखिया निर्देशित करते हैं इन जिम्मेदारों को तो ये जिम्मेदार उसे नजरअंदाज क्यों करते हैं और ऐसी तस्वीरों को की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरह की हरकतें अधिकारियों के सामने आती है, इस तरह की वीडियो वायरल होती है, तो इन पर लगाम क्यों नहीं लग पाती? यही सबसे बड़ा सवाल है। के न्यूज का आज जो ये सवाल है यही के न्यूज पूछ रहे हैं और के न्यूज के जो दर्शक है वो भी यही चाहते हैं कि इस तरह की जो वीडियो वायरल आती है, इस तरह के जो अधिकारी हैं उन पर लगाम लगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो ऊपर के आला अधिकारी है, आला कमान जिसे कहते हैं, वो इन तमाम जो चीजें हैं इनको नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से जो अधीनस्थ नीचे के अधिकारी है जिला स्तर के, वो क्या ये कहें कि हम जो है बेखौफ हो जाते हैं। वो बिल्कुल उन्हें लगता है कि अब जो है हम पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वो मनचाही करते हैं, जो भी मनचाहा उनका मन होता है वो करते हैं। लेकिन जो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक करते हुए नजर नहीं आ रहा है, जबकि इन अधिकारियों पर, रीलबाज अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई अब से पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो आम जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। और आज भी जो मवाना तहसील में समाधान दिवस आयोजित किया गया था, जिसमें ये रीलबाज अधिकारी जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, वीडियो में रील देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम
जो फरियादी है वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे और अधिकारियों को अपनी फरियाद सुनाना चाह रहे थे, लेकिन वो रील देखने में मस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कई बार तो समाधान दिवस में ही रील बनाकर पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब ये बहुत आसान तरीका है अपने आप को फेमस बनाने का और ये भी बताने का कि हम कितने जिम्मेदार हैं। देखिए, हमने समस्या का ये समाधान दिवस के मौके पर हमने लोगों की समस्याएं सुनी और इस तरीके की रील यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती हैं इन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। इंदौर से जुड़े हुए हैं श्याम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम, जो भी हो रहा ये अच्छा नहीं है जी। इनको सजा मिलना चाहिए। शुक्रिया श्याम जी। जाहिर सी बात है, ये तस्वीर अच्छी नहीं है, आम जनमानस के हित के लिए नहीं अच्छी, क्योंकि समस्या का समाधान दिवस में इनकी समस्याएं फिलहाल सुलझती हुई नजर नहीं आ रही हैं और इसीलिए के न्यूज़ इस तस्वीर को दिखा रहा है, बता रहा है और सवाल भी उठा रहा है कि ये जिम्मेदार अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं लोगों की समस्याओं को लेकर। देखिए जरा, एक बुजुर्ग लाठी के सहारे खड़ा हुआ है, लेकिन ये अधिकारी देखिए, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक बुजुर्ग है, अपनी समस्या को लेकर आया है, तो थोड़ा सा गंभीरता दिखाएं यहाँ पर, संवेदनशीलता दिखाएं यहाँ पर और इसकी समस्या को सुने। एक महाशय फोन में बतियाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, दूसरे फोन देखते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरे तो कुछ ज्यादा ही तल्लीन नजर आ रहे हैं जो रील में, क्योंकि अगली रील इन्हीं को बनानी है। तो साहब इतने बिजी हैं। अच्छी बात है कि डिजिटल युग में कदम ताल मिलाकर आप चल रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं से भी सरोकार होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी का लिहाज रखते हुए। लेकिन इनको कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं लोगों की समस्याओं से। तो देखिए इन तस्वीरों को, समस्या से जूझता ये बुजुर्ग खड़ा है अपनी समस्या को लेकर और बता रहा है, लेकिन ये रेलबाज अफसर जो हैं रेलबाजी में मशगूल नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद से संवाददाता सतीश गुप्ता जुड़े हुए हैं। सतीश, आपका रुख करेंगे, कायमगंज से जुड़े हुए हैं। सतीश, अगर देखा जाए आज समाधान दिवस लगभग हर जगह आयोजित हुआ और लोगों की समस्याएं सुनी गई। फिलहाल इस समाधान दिवस में जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कई सवाल उठा रही हैं जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर। जी 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 सतीश, ये जो है आज जो है फर्रुखाबाद जनपद के कमरतपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ। उसमें मंडलायुक्त कानपुर अमित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई हैं। तो इसमें जो है आज जो है 161 प्रार्थना पत्र आए, जो उसमें से 15 निस्तारित हुए थे मौके पर। बाकी जो है इन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि इनको तत्काल शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को। बिल्कुल सतीश, फर्रुखाबाद में आपने कहा कम से कम 15 ऐसी समस्याएं रही जो लोगों की निस्तारित की गई, लेकिन और समस्याओं के लिए जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी इन समस्याओं को सुनते हुए नजर आए? हाँ, बहुत अच्छी ढंग से सुना मंडलायुक्त माननीय मंडलायुक्त जी द्वारा और आईजी प्रशांत कुमार द्वारा। वैसे हमारे जिलाधिकारी जो है संजय कुमार सिंह, तो इन्होंने बड़े एक अच्छे ढंग से फरियादियों की समस्याएं सुनी। चलिए, गनीमत है कि फर्रुखाबाद में फिलहाल, हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है सतीश, तो फर्रुखाबाद में भी लापरवाही बरती गई जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से। आपको इस बात की खबर है? लेकिन मैडम आज जो है बड़े कायदे से सुनवाई की गई है और हमारे जो कस्बा कायमगंज है, तहसील कायमगंज है। चलिए, फिलहाल फर्रुखाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतते हुए नजर आए। शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये लापरवाही क्यों सूबे के मुखिया इस बात के लिए निर्देशित करते हैं इन जिम्मेदारों को कि समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाए। समाधान का सत्यानाश पर हम बात कर रहे हैं। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार जनता को हर स्तर
पर राहत पहुंचाने का जिक्र करती है और इसी लिहाज से समस्या का समाधान दिवस का आयोजन इस लिहाज से किया गया कि लोग अपनी समस्याओं को यहां पर बताएं जिम्मेदार अधिकारियों को और ये इनका निराकरण करें। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं तो आप निदान और निराकरण की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं, जिनके सवाल सामने आ रहे हैं राय के साथ साथ, वो ये कि आखिर यहां पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भी बचते हुए नजर आते हैं और कई बार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से वीडियो देखते हुए नजर आते हैं, रील्स बनाते हुए नजर आते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही और इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? हमारे साथ अभय कटियार संवाददाता जुड़े हुए हैं कन्नौज से। अभय, देखा जाए तो कन्नौज में भी आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया होगा। प्रदेश के हर जिले में आज के दिन समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदार नजर आए? क्या लापरवाही की तस्वीर यहां भी देखने को मिली? बिल्कुल, आपको बता दें कि कन्नौज में ही नहीं पूरे प्रदेश में ही ये हालात नजर आते हैं। और आपको बता दें कि कन्नौज में कई ऐसी समस्याएं दी जाती हैं जिला प्रशासन को जो कि सिर्फ कागजों पे ही नजर आती हैं, मगर जब जमीन पे देखा जाता है तो उनको पता चलता है कि एक एक हफ्ता हो जाता है और वहाँ पे मौके के जिन अधिकारियों के लिए, जिन कर्मचारियों के लिए निर्देश दिया जाता है वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। बिल्कुल अभय, ये तो वही बात होगी कि जैसे सीएम पोर्टल में कहा गया कि अगर कोई क्राइम हुआ किसी के साथ तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, फिर इसके बाद आपस में बुलाकर समझौता करा दिया जाता है और वहां पर आख्या लगा दी जाती है। तो इस तरीके की गतिविधि क्या ऐसी ही खाना पूर्ति यहाँ पर भी होती हुई नजर आ रही है कि एक रिपोर्ट तो हमें पहुंचानी है मुखिया तक, अपने सीनियर तक, एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी पहुंचा दी जाती है और यहाँ पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। बिल्कुल, आपको बता दें जिस पक्ष से ज्यादा पैसा मिल जाता है उस पक्ष से जो है रिपोर्ट लगा दी जाती है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धानागर्दी चल रही है और समाधान दिवस के नाम पर एक सिर्फ और सिर्फ वसूली अभियान चल रहा है। समाधान के नाम पर वसूली अभियान, ये एक और नई बात निकलकर सामने आ जाती है कि यहाँ पर समाधान अगर किसी को अपनी समस्या का जल्द से जल्द कराना है तो आपको उसके लिए रकम चुकानी पड़ेगी। ये बेहद बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी और इसके बाद उसी हिसाब से जिसकी जितनी ज़्यादा रकम उतनी जल्दी उसकी समस्या का निदान होगा। अभय, यहाँ पर क्या इन जिम्मेदारों से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों? बिल्कुल, आपको बता दें कि कन्नौज में मैंने कई अधिकारियों, कई कर्मचारियों से बात की। मैंने कहा कि ये समस्या थी, इसके बारे में क्या जानकारी है, मुझे एप्लीकेशन अभी तक नहीं मिली, मिल जाएगी, मैं बताता हूँ, बस इतनी बात कह के मुझे टाल दिया गया। मगर मैंने जब पूछा कि ये एक मुख्य समस्या थी, भाइयों का एक विवाद था, राजीव कटियार नाम का एक पिछले समाधान दिवस में एक विवाद था। मैंने पूछा कि इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे अभी तक एप्लीकेशन नहीं मिली, लगभग 6 दिन बीत गए थे। तो ये हाल है समाधान दिवस का। अब है यहाँ पर जिला अधिकारी की भूमिका फिलहाल क्या कुछ नजर आती है, और जब इस तरीके की गतिविधियां और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब निकलकर सामने आता है क्या? बिल्कुल, जिलाधिकारी सिर्फ और सिर्फ कागज पे ही साइन करते हैं, मगर समस्या का समाधान करने के लिए जो अन्य कर्मचारी हैं वो सिर्फ उसका निस्तारण करके दिखा देते हैं। पोर्टल पे ही समस्या का निस्तारण दिखता है, मगर समस्या का निस्तारण जो धरातल पे है वो नहीं दिखता है। शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीरें
सिर्फ एक जगह की है, मेरठ की ये तस्वीर है, लेकिन हर जगह आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के हर जिले में। और हर जिले की, जैसे कि हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े, और अगर फर्रुखाबाद का जिक्र करें, फर्रुखा से जुड़े, कन्नौज से अभय कटियार ने अभी जो जानकारी दी, एक नई जानकारी निकलकर सामने आ जाती है कि समस्या के समाधान के लिए पैसे, धन उगाही यहां पर ये जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, समस्या का समाधान इस बेस पर हो रहा है कि अगर आप पैसे इनको देते हैं और जितनी ज्यादा जिसकी रकम, उतनी जल्दी उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर किस लिहाज से ये जन सुनवाई या समस्या का समाधान दिवस आयोजित किया गया है? इससे तो बेहतर है कि एक जो कानून है उसी के तहत ये अपनी समस्या का समाधान और निराकरण खुद से कर लेंगे। इस तरीके की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। मेरठ से भी हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। मेरठ की तस्वीर ये आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी लापरवाही इन जिम्मेदार अधिकारियों की नजर आ रही है। और जिम्मेदार कहना भी शायद अब गलत होगा, क्योंकि ये कितने जिम्मेदार हैं इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर आप लगा सकते हैं कि रेल में समस्या से ज्यादा ये वीडियो देखने में मशगूल नजर आ रहे हैं। एक बार राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो कई बार लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई, बावजूद इसके आखिर इन तस्वीरों की मॉनिटरिंग या ऐसी तस्वीरें शासन स्तर पर इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों कार्रवाई नहीं होती इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह की तस्वीर कोई ये पहली तस्वीर नहीं है। अब से पहले भी अनेकों बार अनेकों जिले की, यानी कि पूरे यूपी में यही स्थिति नजर आती है। जब भी समाधान दिवस आयोजित किया जाता है तो समाधान दिवस के नाम पर हर ब्लॉक, हर तहसील, हर थाने और तमाम जितने भी विभाग पड़ते हैं उन सभी से एक एक अधिकारियों को बुला लिया जाता है और 4-5 घंटे जो समाधान दिवस वहां पर आयोजित किया जाता है उसको आयोजित किया जाता है। तो वहां जो फरियादी आते हैं उनसे केवल और केवल सिर्फ एप्लीकेशन जो होती है वो लेकर रख ली जाती है और फिर इतिश्री कर दी जाती है। यानी कि फरियादी जो आता है वो सोचता है कि समाधान दिवस में आखिर मेरा जो समाधान है वो मेरी समस्या का आज हो ही जाएगा, क्योंकि समाधान दिवस में जो आला अधिकारी है, बड़े अधिकारी है जिला स्तर के, वो मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे राहत मिलने वाली है। तो राहत तो उसे कहीं नहीं मिलती, केवल सिर्फ जो उसे पिछले काफी दिनों से मिलता हुआ नजर आ रहा था आश्वासन, वो भी यहाँ पर सिर्फ उसे आश्वासन मिलता है और उसके बाद वो फिर यहाँ से परेशान होकर अपने घर के लिए चले जाता है। फिर वो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करता है, आईजीआरएस डालता है, तो आईजीआरएस में भी बड़ा खेल किया जाता है। आईजीआरएस के नाम पर जब रिपोर्ट लगाई जाती है तो जो जी जिम्मेदार अधिकारी वीडियो में नजर आ रहे हैं, यही अधिकारी उस पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर, और उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि उसी पीड़ित के साइन कर अपने तरफ से उसी पीड़ित के फर्जी साइन कर रिपोर्ट लगा देते हैं कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं होता। पीड़ित लगातार विभागों के चक्कर काटता रहता है, आईजीआरएस पर शिकायत करता रहता है, लेकिन समाधान देने की जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर है उस पीड़ित व्यक्ति को समाधान नहीं मिलता। जब इस तरीके की वीडियो सामने आती है तो जो जिम्मेदार आला अधिकारी है, सूबे के मुखिया ने जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दे रखी है मॉनिटरिंग करने की, तो वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। जब मामला ज्यादा ही तूल पकड़ता है तो केवल फेरबदल कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रशासनिक स्तर से जुड़ा हुआ मामला होता है, बेपरवाह, लापरवाह या अधिकारी होते हैं, और जब इस तरीके की तस्वीर कैमरे में कैद होती है तो ये बचते नजर आते हैं जब इनसे सवाल किया जाता है। और सबसे अहम बात की जो अधिकारी होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने में लग जाते हैं बजाय जवाब देने के। यहाँ पर हालांकि ये सवाल करना बेमाने होगा, यहाँ पर जो समस्या समाधान दिवस में लोग पहुंचते हैं या इस बुजुर्ग की जो तस्वीर कैद हुई, तो क्या वाकई लोग संतुष्ट हैं? हकीकत यही है कि संतुष्ट कोई नहीं है। मैंने बताया ना अभी कि कहीं ना कहीं जो फरियादी ये सोचकर आता है कि जो ये समाधान दिवस आयोजित होने वाला है आज इसमें मेरी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन उसे मिलता क्या है, यहाँ पर भी आकर एप्लीकेशन रखने के बाद उसे आश्वासन मिलता है। उसके बाद बेचारा वो जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिस तरीके से बुजुर्ग साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहे हैं, आश्वासन दिया जाता है और वो परेशान होकर यहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यानी कि जो समाधान समस्या का होना था वो भी इस समाधान दिवस में नहीं होता है।
ये हाल इसी समाधान दिवस का नहीं है। हर हफ्ते जो समाधान दिवस आयोजित किया जाता है तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर और डिपार्टमेंट स्तर पर, वहां पर भी सिर्फ पीड़ित को आश्वासन ही मिलता हुआ नजर आता है। बिल्कुल राजू, शायद इस तस्वीर को लेकर भी कुछ सवाल हैं। जो ये अधिकारी साहब रेल में इतने मस्त नजर आ रहे हैं, क्या इनके बारे में कोई जानकारी, इनका नाम कुछ निकल कर सामने आ पाया? अभी फिलहाल सिर्फ मौखिक जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो ब्लू जैकेट में अधिकारी नजर आ रहे हैं ये ब्लॉक स्तर के अधिकारी है, और साथ ही जो दूसरे जो बुजुर्ग अधिकारी नजर आ रहे हैं वो एक कार्यक्रम डिपार्टमेंट के अधिकारी है। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आई है, ये दोनों वही अधिकारी है जो रील देखने में मशगूल नजर आ रहे हैं और बुजुर्ग अपनी समस्या इस लाठी के सहारे लेकर खड़े हैं इन अधिकारियों के सामने कि उनकी समस्या का शायद समाधान हो जाए, लेकिन समाधान नहीं होने वाला, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश में हर जगह यही हाल है, समाधान दिवस के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बिल्कुल, समाधान के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है और ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं। साथ ही राजू, क्या जिला अधिकारी से इस बाबत कोई बातचीत हुई? क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? अभी पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, फिलहाल बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब अब के न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इन जो जिम्मेदार अधिकारी है इन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो जरूर होने वाली, चाहे इनका फेरबदल हो या फिर इनके खिलाफ कोई और अन्य कोई एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से के न्यूज ने आज इस प्रमुखता से मुद्दे को दिखाया तो कहीं ना कहीं इन पर अब कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सोनी यही है कि ये अधिकारी नहीं, ऐसे और तमाम अधिकारी है जो समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और रीलबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सुधरना होगा, उनको सोचना होगा और सूबे के मुखिया लगातार जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं इन अधिनियमों को कि वो आम जनता की समस्या का समाधान करे, क्योंकि उन्हें आम जनता की समस्या के समाधान के लिए ही डिपार्टमेंट में रखा गया है, नौकरी दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो समाधान से बचते हुए नजर आते हैं और रील बाजी करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, ये बात इस तस्वीर को देखकर साफ हो जाती है और मुझे लगता है अब कुछ कहना बेमाने होगा। शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये तस्वीरें कई अहम सवाल भी उठा रही हैं। जिस तरीके से दर्शक जुड़े, दर्शकों का भी यही कहना है कि जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा को पलीता लगाते हुए, उस सोच को ये पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिस सोच के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, और इस लिहाज से कि आम जनमानस की समस्या का समाधान होगा इस समस्या के समाधान दिवस के मौके पर। लेकिन कैसे समाधान होगा ये अहम सवाल है, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो मेरठ, अमरोहा, फर्रुखाबाद और कन्नौज की कुछ तस्वीरें एग्जाम्पल के तौर पर काफी थी ये बताने के लिए कि समस्या का सत्यानाश कैसा हो रहा है समाधान की बजाय। क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने आई ये सवाल उठा रही हैं कि ये जिम्मेदार कितने बेपरवाह, कितने लापरवाह हैं, और समस्याओं को जब गंभीरता से नहीं सुनेंगे तो उनका निराकरण कैसे करेंगे। और इसीलिए शायद लगातार प्रशासनिक स्तर को के जो आला अधिकारी हैं या डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेकर अधिकतर ये सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहां पर बरती जाती है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। और सवाल यह भी उठता है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है तो शासन स्तर पर इसका संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया जाता है और कब लिया जाएगा? क्या ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहेगा? और शायद इसीलिए आम जनमानस की ये राय निकलकर सामने आती है कि शासन के दबाव में ये प्रशासनिक स्तर अमला जो है वो काम कर रहा है। ये जिम्मेदार अधिकारियों को शायद ये बात पता है कि हम कितनी भी लापरवाही कर लें, बेपरवाही कर लें, रेल में मशगूल नजर आए,
क्यों ना ये कैमरे में कैद हो जाएं तस्वीरें, लेकिन होना कुछ नहीं है। लेकिन शायद ये लगातार जिस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है प्रशासनिक स्तर पर, तो इसका जवाब जिस तरीके से जो दर्शकों की राय भी निकलकर सामने आ रही है, शासन स्तर पर इसका संज्ञान लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उसको फिलहाल उन मंसूबों को ये पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।